वैद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लाने में जो वर्क किया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर उसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके जाएंगे तो किया गया वर्क कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। हेलो एंड वेलकम टू शारिक एपिक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफी बेहतर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं हम आज का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में पॉइंट चार्ज के बारे में सारे पॉइंट क्लियर मैंने करा दिए थे। क्योंकि पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज होता है जो डिस्टेंस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा होता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। अब हम एक काम करते हैं, वो क्या? जैसे कि आप लोगों को पता होगा समाकलन यानी इंटीग्रेशन के बारे में कि समाकलन यानी इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर कहीं पर मान लीजिए ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x इंटू dx लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं इसका समाकलन कितना होगा, तो बच्चों काफी सिंपल समाकलन है, हमें केवल इसके रूल को समझने की आवश्यकता है। कैसे? सबसे पहले हमें जिसके सापेक्ष करना है हमने उस क्वांटिटी को राइट डाउन कर लिया। राइट डाउन कर देने के बाद जितनी पावर होती है उसमें 1 को ऐड कर देते हैं और जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आती है उसी से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? x स्क्वायर अपॉन 2 और यहां से dx हट जाता है इंटीग्रल यानी समाकलन कर देने के बाद। ये मैंने आपको काफी सिंपल सा समाकलन यहां पर बता दिया है। और अगर यहां पर कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाए बच्चों, 1 अपॉन यहां आपका बन गया मान लीजिए x स्क्वायर इंटू आ गया हमारे पास dx। अब बच्चों मैं आपसे कहूं बेटा ये बता कि इसका समाकलन कैसे किया जाएगा, तो बच्चा लोग आपका आंसर क्या होने वाला है? तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। इंटीग्रल जो हमारा ये x स्क्वायर है इसको हम ऊपर ले जाते हैं बच्चों। ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये x की पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा? dx। तो बच्चा घबराना नहीं है बिल्कुल भी, केवल इसको सॉल्व करना है। जो लॉ जो रूल मैंने ऊपर लगाया इंटीग्रेशन में, क्या लगाया मैंने बच्चों ऊपर रूल? मैंने ऊपर रूल लगाया कि जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। हमेशा 1 ऐड करना हम लोगों को, और ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी जो राशि बनती है ना उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए करते हैं हम डिवाइड। इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए कितनी पावर है, x की पावर -2 + 1 और यहाँ भी -2 + 1 बन गया हमारे पास। बन जाने के बाद अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे सॉल्व? x की पावर -1 अपॉन -1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं x की पावर -1 और माइनस को अगर मैं ठीक तरीके से अरेंज करूं तो किस तरीके से अरेंज करूंगा ये बात समझने वाली है। तो यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन x। तो ये क्या बन गया? इसका समाकलन तैयार हो गया। मैंने ये आपको अभी तो फिलहाल सिंपल वाला समाकलन बताया है। अब मैं आपको बताता हूं लिमिट वाला समाकलन इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास यही क्वारी दे रखी है और यहाँ पर लिमिट दी हुई होती, कैसे? जैसे कि लिमिट दे रखी है यहाँ पर आपकी इनफिनिटी टू r, लेट कर लेते हैं। यहाँ भी लिमिट है आपके पास इनफिनिटी टू r। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे मेथड? यहां पर आपकी लिमिट जो होती है इंटीग्रेशन करने के बाद साइड में आ जाती है, क्योंकि इसको बायो वाले जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं वो भी देख रहे हैं और मैथ वाले बच्चे तो इसको सॉल्व करना भली भांति से जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर लिमिट लगी हुई है। देखिए बच्चों, जो ऊपर वाली लिमिट होती है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे वाली लिमिट होती है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले हमको लगानी होती है अपर लिमिट और फिर हमको लगानी होती है लोअर लिमिट। उसके लिए थोड़ा सा पहले इसको मैं जरा साफ कर देता हूं ताकि यहां पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने इसको साफ कर दिया है बच्चों। देखो यहां पर साफ कर देने के बाद अब एक काम करते हैं, जैसे कि मैंने इसको किया
x2/2 और लिमिट क्या लगा दी यहाँ पर मैंने, इन्फिनिटी टू r। अब लिमिट लगा देने के बाद पहले हम यहाँ पर लगाएंगे अपर लिमिट, फिर माइनस करके यहाँ पर हम लगाते हैं लोअर लिमिट। चलिए लगा के चेक करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हमने क्या लगाया, यहाँ पर अपर लिमिट। अब बताओ, देखो हमने समाकलन इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष किया है, तो समाकलन हमने क्या रखा है यहाँ पर, x के सापेक्ष। तो जहां जहां x आएगा वहां वहां पहले हम अपर लिमिट लगाएंगे, उसके बाद जहां x आएगा वहां पर हम इन्फिनिटी लगा देंगे। चलिए लगाते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा r²/2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया, r²/2 और माइनस, यहाँ ये रूल होता है इंटीग्रेशन का, बाद वाले स्टेप में हमें लोअर लिमिट में माइनस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फिनिटी का (2) और इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी का (2) की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। देन हमारा फॉर्मूला क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर r²/2। ठीक है बच्चा, घबरा मत बिल्कुल भी, बिल्कुल सामने देखता रहे, बिल्कुल समझ में आएगा, r²/2। अब इसके बाद ऐसे हम लिमिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिमिट आप कैसे लगाएंगे, इन्फिनिटी टू r। ऐसी लिमिट आप यहाँ क्या लगाएंगे बच्चों, इन्फिनिटी टू r। इंटीग्रल करने के बाद जो पावर होती है ना, तो उस साइड में चली जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, इन्फिनिटी टू r, और यहाँ भी क्या आएगा बच्चों हमारे पास, इन्फिनिटी टू r आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे लिमिट आपने ऊपर लगाई थी ठीक वैसे लिमिट आप यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस माइनस को यहां से आप बाहर रख दें, तो ये हो गया माइनस का 1/x। अब आप इसमें यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, और लिमिट आप किस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, समझने वाली बात है। माइनस पहले आएगा 1/r, फिर माइनस 1/∞, और लिमिट हमने यहाँ पर लगा दी। बच्चों खास बात समझने की ये होती है कि पहले हमको लगानी होती है अपर लिमिट, बाद में हमको लगानी होती है लोअर लिमिट। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारे पास, 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, -1/r। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रल का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए इसको पहले हम साफ कर देते हैं ठीक तरीके से। और बच्चों अगर आपने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस टॉपिक को समझने से पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये टॉपिक समझ में आने में आपको थोड़ी सी समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, वो क्या, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पॉइंट चार्ज की, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले एक काम कर लो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट O है। क्या है हमारे पास, पॉइंट O है। यहां क्या रखा हुआ है, +q चार्ज रखा हुआ है। अब आप जानते हैं किसी भी चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होता है वहां पर क्या क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, वहां क्रिएट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। कैसे होगा, चलिए हम चेक करते हैं। लाइन सीधी खींचने की कोशिश करेंगे आज, हालांकि सीधी खींच नहीं पाती कभी कभी, आज ट्राई कर लेते हैं इसको। तो यहां से थोड़ी सीधी आ गई, ठीक। तो यहां हमारे पास ये पॉइंट है, देखिए बच्चों इस पॉइंट नाम रखा मैंने P, कैपिटल P। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब यहां पर बात ये आती है कि हम समाकलन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें इस बात का, यहां पर इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो लगातार क्या है आपका, परिवर्तित यानी चेंज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा तो यहाँ पर हम समाकलन का यूज करके उसमें लिमिट लगा के आसानी से वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। चलिए तैयार करने के लिए एक काम करते हैं, हम इस चैप्टर का जो सबसे अमीर आदमी है उसकी बात करते हैं। सबसे अमीर जो चार्ज है, जो कहीं भी चला जाता है, जिसके पास किसी भी चीज की रोक टोक नहीं है, वो कहीं भी पार्टी में जाके एंजॉयमेंट कर सकता है, जिसका नाम है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश एक ऐसा ऑब्जर्वेटिव चार्ज होता है, परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेटिव चार्ज, जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अब हम उसको बुलाएंगे और हमारे सामने आने वाला है हमारा सबका प्यारा, आपका प्यारा, हमारा प्यारा दुलारा ऑब्जर्वेटिव चार्ज। कहाँ से आएगा भाई बच्चों, ये चार्ज हम मंगाएंगे इसको भाई, ये काफी हम विदेश से मंगाएंगे इसको बच्चों। देखो ये आया इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी कहाँ होता है, 0 रेफरेंस पॉइंट पे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में आपको क्लियर भी किया था। अब इसके बाद यहां हमारे पास देखें बच्चों, एक पॉइंट है हमारे पास A और एक पॉइंट है हमारे पास B। अब ध्यान देना बच्चों,
ये पॉइंट ओ से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम दूसरे वाले स्केच से आज लिख करके देख लेते हैं, क्या पता कैसा लिख करके आ जाए यहाँ पर। तो यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैंने लेट किया है इसके अंदर स्मॉल आर। क्या लेट किया बच्चों इसके अंदर, मैंने स्मॉल आर लेट कर लिया। स्मॉल आर लेट कर देने के बाद अब मैंने एक काम किया, वो काम क्या था, देखो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने क्या लेट किया, स्मॉल एक्स। क्या लेट कर दिया यहाँ पर, स्मॉल एक्स लेट कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। स्मॉल एक्स लेट कर देने के बाद अब मैंने एक काम किया, वो क्या, यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने dx लेट कर लिया। कितना लेट किया इसको मैंने, dx लेट किया। और dx लेट कर देने के बाद अब आया हमारा प्यारा आपका दुलारा ऑब्जर्वेटिव चार्ज। कहां से आया, अनंत से। कैसे आया, ये आया उड़ता हुआ आया यहाँ धड़ाम से यहाँ के गिर गया। ये हमारा ऑब्जर्वेटिव चार्ज QO, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेटिव, क्या कहेंगे बच्चों इसको, ऑब्जर्वेटिव चार्ज कहेंगे। अब इसके अलावा इस ऑब्जर्वेटिव चार्ज के पास हर तरीके की अथॉरिटी है। लॉकडाउन में डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं ना, एक कार्ड रखते हैं, जो अधिकारी यहाँ पर एक कार्ड रख लेते हैं ताकि पुलिस वाले उनको ठोके नहीं। और ठीक इसी तरीके से इसके पास भी एक कार्ड है, उस कार्ड के जरिए ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया आपके पास बिंदु P पर। ये ऐसे उड़ के नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों इस बात पर, आप उसको कोई गलत वे में ले जाओ। ये उड़ के नहीं आएगा, ये जो है ना OP के अकॉर्डिंग आएगा, या OP के पैरेलल आएगा। उड़ के नहीं आएगा, OP के पैरेलल आएगा। और कहाँ जाएगा ये हमारा आपका पॉइंट B पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चार्ज को आप यहां से यहां लेके आए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ये बताओ, क्या हमको कोई वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा भाई, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, प्लस चार्ज से दूर जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, यहां से यहां की तरफ होगा। बात क्लियर बच्चा। अब इसके अलावा हम चार्ज को लेके आ रहे हैं इस तरीके से, यानी इस साइड से साइड में लेके आ रहे हैं, यानी चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का विरोध करेगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और अगर हमें वर्क करना पड़ेगा तो उस समय वर्क कैसा होगा, नेगेटिव यानी माइनस का होगा। कैसे होगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम एक काम करते हैं, चार्ज, ध्यान देना बच्चों, चार्ज QO को कहां से लेके आएंगे, QO को A से B तक dx डिस्प्लेस करने पर, ठीक है बच्चों। हमने क्या काम किया, चार्ज QO को A से B तक डिस्प्लेस करने पर। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, माइनस का। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा आपका, माइनस का। और इसी माइनस की वजह से जो आपका वर्क है वो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस का। चलिए हम लगाते हैं वर्क का फॉर्मूला। देखिए बच्चों यहाँ पर, तो dW इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, F इंटू dx। और मैंने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया बच्चों, यहाँ पर मेरा माइनस लगाने का जो रीजन है, मेन रीजन वो ये सा वाला है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस लग के आ गया। अब आप एक बात बताएं मुझे, वो क्या, जैसे कि हमारे पास ये रखा हुआ है चार्ज, क्या रखा हुआ है यहाँ पर, चार्ज QO, और यहाँ भी क्या रखा हुआ है, चार्ज। हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 1 में, कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा था कि दो चार्जेस के बिटवीन में कौन सा फोर्स लगता है, तो आप बताते थे सर अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी आकर्षण बल लगता है या प्रतिकर्षण बल लगता है। किसके नियम के अकॉर्डिंग, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्या था, अगर कोई दो पॉइंट चार्ज एयर और वैक्यूम में स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तब उनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम उसी लॉ का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलिए बच्चों करते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने लेट कर लिया है अपने ब्लू स्केच से। अब इसके बाद एक काम करते हैं बच्चे, यहाँ लिख देते हैं पहले हम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर हमें x की वैल्यू लगानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है ना Q वो पॉइंट B पे रखा हुआ है और पॉइंट B की पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो कितनी, डिस्प्लेसमेंट जो कितना है आपका स्मॉल x है। अब इसके बाद लिख देंगे यहाँ पर से, यानी यूज करने पर। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यूजिंग फर्स्ट। देखिए अगर मैं थोड़ा बहुत आपके कैमरे के साइड से कट जाता हूँ, इट डजंट मैटर, डिपेंड करता है इस टॉपिक पे। आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है। अगर मेरा हैंड इस साइड थोड़ा कट जाए, इट इज नॉट वेरी बिग डील, स्मॉल डील इज दैट आपको ये समझना है। ठीक है बच्चों, यहाँ लगाते हैं हम वैल्यू, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, dw इज इक्वल टू, ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर लगा देते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों, इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इंटू आ गया हमारे पास dx। अब dx आ जाने के बाद हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या मैं नीचे इंटीग्रेशन कर सकता हूं, बताएंगे आप लोग मुझे। यह मैं इंटीग्रेशन कर लूं, ये कटेगा तो नहीं, पक्का बिल्कुल श्योरिटी है नहीं कटने वाला। तो मैं यहां तक लिख सकता हूं इसका मतलब इसको, और यहां तक मैं इसको इंटीग्रल कर देता हूं। नहीं वो थोड़ा डिस्कस करना पड़ता है बच्चों, कहीं आपके लिए ये टॉपिक कट ना जाए, इस वजह से मालूम करना पड़ता है मुझको। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यह लिख देते हैं बड़ा बड़ा ऑन इंटीग्रेशन। तो यहां मैं लिख दिया बच्चों इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे इसका समाकलन। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए क्या काम किया मैंने, यहाँ पर इंटीग्रल, यहाँ आया हमारे पास dw, इंटीग्रल क्या है हमारे पास, माइनस आगे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्या आ गया, क्यू नॉट अपॉन में क्या आएगा बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर, इंटू क्या आ गया हमारे पास, इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक बात समझें, मैं ये जो वर्क निकाल रहा हूं किसके लिए निकाल रहा हूं, आपका ये a to b के लिए। किसके लिए निकालना है हम, a to b के लिए। क्यों ना हम एक काम करें, मैंने जो पहले फोर्स फाइंड किया था वो O से B तक के लिए फाइंड किया था, लेकिन हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है, वो O और P के भी डिफाइन करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम ऑब्जर्वेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से A पर लाए, A से B पर लाए, और इन्फिनिटी से हम ले आते हैं इसको P पर। कहाँ ले आते हैं, इन्फिनिटी से P पर ले आते हैं। तो हमारी लिमिट क्या बनेगी, इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है। ध्यान देना बच्चों, इन्फिनिटी टू आर, यानी ये लिमिट बन गई इसकी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो यहां पर हम लिमिट लगाते हैं क्या इसकी बच्चों, इन्फिनिटी टू आर, लिमिट लगा दी मैंने यहां पर। अब आप लोगों को यकीन हुआ होगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपके जो 5 मिनट वेस्ट किए थे, असल में वो वेस्ट नहीं किए थे। इसी को समझाने के लिए मैंने आपको वो टॉपिक इंटीग्रेशन समझाया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यहां पर आएगा आपके पास w। देखो बच्चों माइनस का इंटीग्रेशन नहीं होगा, 1 को आउट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमारा आउट हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहां से हमारे पास q और q नॉट भी आउट हो गया बच्चों हमारे पास। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन r हो गया, और 1/x स्क्वायर इंटू कितना हो गया हमारे पास, dx हो गया। अब dx हो जाने के बाद हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। अभी थोड़ा स्पेस हमारे पास बचा हुआ है, अभी हम राइट डाउन कर सकते हैं, लेकिन उस साइड में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा w इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो बच्चों बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर क्या है हमारे पास q, और ये आया q नॉट, और क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, ये आ गया इंटीग्रेशन r और x की पावर -2 इंटू क्या हो गया बच्चों हमारे पास, dx हो गया। अब dx हो जाने के बाद बच्चों आप लोगों ने इसको कॉपी पेन लेके नोट भी कर लिया होगा। अब मैं इसको क्लीन करने वाला हूं ताकि मैं इसका आगे और भी सॉल्व कर सकूं। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। तो क्लीन करने के बाद देखते हैं आगे बच्चों, क्लीन कर लेते हैं पहले इसको, और तब तक मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। अगर आपने मेरा चैनल शारिक ऐप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब थोड़ा कर देना, कोई लालच नहीं है, ऐसा है ना, थोड़े से आपकी लाइक्स वगैरह आते हैं, थोड़े कमेंट्स आते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं, तो उसमें मतलब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। हाँ लगता है भाई हम कुछ वर्क कर रहे हैं और उसका हमें फल मिल रहा है इस तरीके से। तो बच्चों सब्सक्राइब भी करते रहें और लाइक और कमेंट्स करते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी समझ में आ रही है तो इसको शेयर भी जरूर करना। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता है ना, ह्यूमन नेचर है यार, हम भी एक ह्यूमन ही तो है असल में। हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होता है जब आपका थम्स अप आता है हमारे पास लग करके और सब्सक्राइब बढ़ते हैं हमारे। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू में क्या आएगा Q नॉट। अब बच्चों हम करने वाले हैं मैथ का सबसे टिपिकल इंटीग्रेशन। मैंने ऐसा झूठ कहा है, सबसे सिंपल वाला है ये। चलिए चेक करते हैं। जितनी पावर होती है उसमें 1 ऐड करके और उसी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ऐड करने के बाद, मतलब जोड़ने के बाद डिवाइड करना है, उससे पहले डिवाइड नहीं कर देना है। ठीक है, x की पावर कितनी है बच्चों? -2 प्लस 1 अपॉन में आएगा -2 प्लस 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व किया इंटीग्रेशन। और लिमिट क्या आएगी? इन्फिनिटी टू r। ये हमारे पास लिमिट बनके इसकी तैयार हो गई बच्चों। अब तैयार हो जाने के बाद अब नीचे वाले कोई खास वर्क नहीं रह गया, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। और क्लीन कर देने के बाद जब ये क्लीन हो जाएगा तो देखते हैं आगे क्या बनेगा। W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आएगा Q इंटू आएगा Q नॉट इंटू आएगा x की पावर -2 अपॉन में गलत हो गया, यहाँ आएगा -1 और क्या हो गया? इन्फिनिटी टू हमारे पास आया r। आ जाने के बाद बच्चों ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, यानी माइनस यहाँ से खत्म हो गया। अब क्या बचा हम लोगों के पास? W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट। x की पावर कितनी है बच्चों हमारे पास? -1। देखो बच्चों ये जो माइनस है ना यहाँ पर आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और 1 हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? x की पावर -1। अब x की पावर -1 को हमें x की पावर +1 में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए बच्चों? तो हम x को अपॉन में ले आते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? 1/x और क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू r। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। और इसको हम क्या कहते हैं? अपर लिमिट। नहीं, इससे ज्यादा मेरी हाइट नहीं है, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। अब पहले हम क्या लगाएंगे इसमें? अपर लिमिट, फिर माइनस करके लगाएंगे हम लोअर लिमिट। ठीक है, चेक कर लेते हैं। स्पेस अभी नीचे है, कटेगा नहीं फिलहाल, टेंशन न लें आप। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q नॉट। ठीक है बच्चों, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। मैंने यहां पर लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगा देने के बाद बच्चों देखो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। क्या बचा हमारे पास? 1/r। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए बच्चों जरा ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा हमारे पास? यहाँ आएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन R। तो इतना वर्क हमें करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट O तक लाने पर, मतलब पॉइंट P से पॉइंट O तक लाने में। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। क्या होता है वैद्युत विभव? अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेटिव चार्ज को इन्फिनिटी, कहां से? इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तो हमें जो वर्क करना पड़ता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला लिख देंगे यहां पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से, तो बच्चों क्या होती है डेफिनेशन? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ये हमारा तैयार हो गया और इसी के साथ हमारा स्केच भी थोड़ा सा हल्का हो गया। हम यूज करेंगे अब आपका नया स्केच। तो यहां पर हम यूज करते हैं इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू, सबसे पहले W की वैल्यू कितनी है चेक कर लो बच्चों। कहाँ है W की वैल्यू? मैं पहले इसको ब्लू मार्कर से इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। देखो बच्चों यहाँ पर ये यहाँ अच्छे स्टार लगा दो, खूबसूरत लगते हैं काफी देखने में। तो ये हमारे पास क्या हो गई? W की वैल्यू तैयार हो गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो बच्चों करते हैं प्यार मोहब्बत के साथ। W की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R। और इसके अलावा एक काम करते हैं, इस पूरे के अपॉन में
थोड़ा सही कर लो इसको, जब सही कर ही रहे हो तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेते हैं, इज इक्वल टू वी। अब देखिए बच्चों, अपॉन में क्या आएगा, क्यू नॉट, तो यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हुआ बच्चों, चेक कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या तैयार हुआ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q अपॉन r। यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमको मिल गया। अब एक बात सोचें, अगर मैं r को यहां पर इंक्रीज करूंगा यानी बढ़ाऊंगा तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, और क्या अगर मैं r को यहां पर डिक्रीज करूंगा घटाऊंगा तो क्या v का मान घटेगा। चलिए चेक करते हैं इस बात को, और इस बात को चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर देता हूं, और इसको क्लीन कर देने के बाद देखिए बच्चों ध्यान से, साफ तरीके से थोड़ा क्लीन करेंगे इसको मैंने यहाँ से बहुत आराम से साफ कर दिया है। आजकल हमारा बोर्ड बड़ा अच्छा चल रहा है तो लिखने में भी काफी आनंद आ रहा है। अब इसके बाद देखें, यहां पर रिलेशन क्या बनेगा हमारा, v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। इफ यू विल इंक्रीज स्मॉल r देन कैपिटल V विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज, यानी अगर r बढ़ेगा तो v घटेगा, r घटेगा तो v बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ाए चले जाओ, डिस्टेंस बढ़ाए चले जाओ, बढ़ाए चले जाओ, और v क्या होगा आपका, घटे जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें एक संबंध निकल के आ जाता है। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं अगर आपके पास क्या है, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के लिए अगर हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को सबको ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, देखो बच्चों, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस का कोई ग्रुप है तो पॉइंट चार्जेस के ग्रुप के जितने भी पॉइंट चार्जेस हो सबके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग अलग ले लेंगे और उनको आपस में हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा वही हमारा इसका जो टोटल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ध्यान देना बच्चों, अगर आपके पास कोई ग्रुप बना हुआ है तो आज मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। ये एनसीईआरटी के बेस के मैं आपको पूरे कंसेप्ट करा रहा हूं, जो आपकी यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और नीट आईआईटी वाले जो कंपटीशन होते हैं इनमें भी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है, जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर और आपका जो सब्सक्राइब होकर हमसे जुड़ना जो होता है ये अपने आप में हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्फिडेंस को यार बिल्डअप करते रहो, थोड़ा बढ़ाते रहो कॉन्फिडेंस को, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और शेयर करके आगे भी बढ़ाते रहो।